हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के लड्डू यानी रवा लड्डू। आधा किलो के बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बहुत ही आसान तरीके से ये लड्डू आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। बिना चाशनी के लड्डू बहुत ही परफेक्ट, नरम, मुलायम और बिल्कुल पेड़े जैसे बनने वाले हैं। और बिल्कुल सही मेजरमेंट और सही नाप के साथ ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज दिवाली स्पेशल लड्डू रेसिपी, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे सूजी। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, जिसे 0 साइज भी कहते हैं। तो सूजी को हम बाउल में डालेंगे। सूजी हमारी बिल्कुल फाइन है, आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन सूजी है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप इसे थोड़ा ग्राइंडिंग जार में चला ले। तो मैंने यहाँ पर एक घर का बाउल लिया है, जिससे मैं आज आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ। तो आप घर की कोई भी कटोरी, डब्बा या ग्लास सेट कर ले, जिससे आप सारा मेजरमेंट करेंगे। अगर आप वजन में नाप कर देखेंगे तो जो हमारी सूजी है वो आधा किलो है। और अगर आप कटोरी से नापेंगे तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी सूजी ली है। तो मैं आपको आज सारा मेजरमेंट वजन में और कटोरी से नाप कर दोनों तरह से बताऊंगी। आपको जिस तरह से बनाना है आप बना सकते हैं। अब हम यहाँ चीनी लेंगे, तो चीनी भी हम उसी बाउल से नाप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 बाउल चीनी ली है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ये क्वांटिटी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा आप यहाँ पर कम कर ले। मैंने यहाँ पर 1 बाउल चीनी ली है, आप आधा बाउल या पौन बाउल ले सकते हैं। वजन में अगर आप इसे नापेंगे तो ये 300 ग्राम चीनी है। यहाँ मैंने चीनी ली है। पाउडर शुगर का मेजरमेंट अलग होता है और उसी बाउल का मेजरिंग करके मैंने यहाँ पर आधा बाउल देसी घी लिया है। वजन से अगर आप लेंगे तो ये घी लगभग 110 ग्राम है। तो घी हमें इस तरह से थोड़ा मेल्टेड लेना है, बहुत ज्यादा जमा हुआ या बहुत ज्यादा पिघला हुआ घी हमें नहीं लेना है। इस तरह से अगर आप बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ घी और जो रवा है वो लेंगे तो हमारे जो लड्डू है वो बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम बनेंगे। अब हमने जो चीनी ली है उसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका हम घर पर ही पाउडर शुगर बनाएंगे। इस तरह से जो हम पाउडर शुगर बनाएंगे वो बहुत ही परफेक्ट बनती है, बिल्कुल भी इसमें मोटे टुकड़े चीनी के नहीं रहते हैं। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा फाइन ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आसानी से जो पाउडर शुगर है वो घर पर रेडी कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल बारीक पिस गया है। तो इस तरह से आप घर पर पाउडर शुगर बना सकते हैं। जो हमारी चीनी है वो पिसने के बाद ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हम मेजरिंग कर लेंगे कि अगर आप पाउडर शुगर लेंगे तो यहाँ पर आपको कितनी लेनी है। अगर आप पाउडर शुगर लेंगे तो आपको यहाँ पर 1.5 बाउल यानी कि 1.5 कटोरी पाउडर शुगर लेना है। तो हमारा जो पाउडर शुगर है वो रेडी हो गया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो हम यहाँ ले लेंगे कढ़ाई आप यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी हैवी बॉटम यानी कि भारी तले की कढ़ाई लेनी है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें जो घी है वो डालेंगे। तो हमें यहाँ पर सारा घी एक साथ नहीं डालना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। तो हमने इस छोटे चम्मच से यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी लिया है। बाकी का जो बचा हुआ घी है उसे हम बाद में थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे, सारा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 से 12 काजू हम यहाँ पर गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे हल्का सा ब्राउन कर लूंगी। आप चाहे तो काजू की जगह बादाम, पिस्ता या किशमिश भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काजू यूज कर रही हूँ, या आप बिना गार्निशिंग के भी लड्डू को बना सकते हैं। तो हमारे काजू अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो काजू को हमने अच्छे से भून लिया है। घी हमारा गरम है, इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम में रखेंगे और हमने जो सूजी ली है उसे हम घी में डाल देंगे और अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में इसे भूनेंगे। हमें सूजी को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से सूजी और घी एक हो जाए, इस तरह से चलाते हुए हमें सूजी को भूनना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भून गई है। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम में हमें इसे 10 मिनट तक भूना है और ये बहुत ही अच्छे से भून गई है। तब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालेंगे तो हमारे जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। घी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि जो सारा घी है वो हमारी सूजी में अच्छे से चला जाए और हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से भुन जाए। थोड़ी देर चलाते हुए सूजी को भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो बहुत ही अच्छे से भुन गई है। इसका एक एक दाना हमें नजर आ रहा है और बहुत ही अच्छे से हमारी जो सूजी है वो भुनकर रेडी हो गई है। थोड़ी देर और इसे भुनेंगे, इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है।
ऐसे ही इसे रहने देंगे। लेकिन हल्का सा हमारी जो सूजी है उसका कलर चेंज हो गया है, हल्का सा गुलाबी कलर हमारी सूजी में आ गया है। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, हमें इसे नीचे बिल्कुल भी लगने नहीं देना है, वरना जो हमारे लड्डू है उसका कलर चेंज होने लगेगा। अगर नीचे सूजी लगने लगे तो गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो बहुत ही अच्छे से भून गई है। इसे भूनते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से भुना है, बहुत ज्यादा तेज आंच पे या मीडियम फ्लेम में हमें इसे नहीं भूनना है। लो फ्लेम में भुनेंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाए। अब हमारी जो सूजी है वो बहुत ही अच्छे से भून गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर इसमें आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आने लगी है। तो अब हम इसमें जो बचा हुआ घी है उसमें से 2 चम्मच घी डालेंगे। हमने सारा घी थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है। अब हमारे जो बाउल है उसमें लगभग 2 चम्मच घी बचा हुआ है, उसे हम बाद में यूज करेंगे। घी इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालने पर लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी में हमें घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके जो लड्डू है वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। घी डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखकर भूनेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो हम इसी तरह से इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए भूनेंगे ताकि सूजी नीचे लगे ना और इसका कलर चेंज ना हो। हमारी सूजी भूनने के लिए हमें लगभग 22 से 23 मिनट लगे हैं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट टाइम बता रही हूँ, जिससे कि आपके जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और आपको इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हमने जो चीनी को पीस कर रखा था उसे हम सूजी में डाल देंगे। अच्छे से चीनी को सूजी में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप चीनी को सूजी में डालेंगे तो इनमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। चीनी को हमने अच्छे से सूजी में मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारे लड्डुओं में आएगा। अब हम सारी चीजों को इस तरह से चम्मच से अच्छे से कढ़ाई में सेट कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। जो मिश्रण है उसे देख लेंगे, एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। गैस हमने बंद ही रखा था, गैस हमारा बंद है और हमारा जो मिश्रण है वो हल्का सा ठंडा भी हो गया है। अब हम यहाँ लेंगे एक बड़ी सी प्लेट जिसमें हम मिश्रण को डाल देंगे। मिश्रण हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इतना गर्म हमारा मिश्रण होना चाहिए कि हम इसे इस तरह से हाथ से छू सके। अब हमारा जो बचा हुआ घी है उसे भी हम डाल देंगे। इस तरह से सारे जो मिश्रण है उसमें घी को डाल देना है। जो हमारा घी था वो थोड़ा सा जम गया था, इसके लिए मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ज्यादा नहीं गर्म किया है, बस इतना गर्म करना है कि ये मेल्ट हो जाए। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो घी हमने डाला है वो सारी सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सूजी में अच्छे से घी को मिक्स कर लिया है। हमारा जो मिश्रण है वो हल्का गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्का सा मिश्रण को यहाँ पर गर्म रखेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके लड्डू बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा मिश्रण है, बिल्कुल अच्छे से इसके लड्डू बन सकते हैं। तो आप चाहे तो इसी तरह से इसके लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि हमारे जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल पेड़े जैसे बनेंगे और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार जिसमें हमने अभी चीनी पीसी थी। तो ग्राइंडिंग जार में हमें मिश्रण को डाल देना है। थोड़ा थोड़ा मिश्रण डाल के अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रण ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब हम इसे कुछ सेकंड के लिए, लगभग 6 से 7 सेकंड के लिए इसे एक मिक्सर में चला लेंगे ताकि हमारा जो मिश्रण है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और जो मिश्रण हमने ग्राइंड किया है उसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें एक बाइंडिंग आ गई है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल पेड़े जैसा हो गया है और इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं है, मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसे इसके लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। हमने जो सारा मिश्रण है अच्छे से मिक्सर में चला लिया है और इस तरह से हमारे मिश्रण में अच्छी सी बाइंडिंग भी आ गई है। बहुत ज्यादा मिश्रण को गर्म नहीं पीसना है, हल्का गर्म ही मिश्रण को पीसेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिश्रण को मिक्स कर लेंगे। इसे हमें पूरी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े, जितने बड़े आपको लड्डू पसंद है उतने साइज के आप यहाँ पर लड्डू बनाएं। तो आप देख सकते हैं जो मिश्रण है वो काफी अच्छे से हमारा बाइंड हो रहा है। थोड़ा सा मिश्रण इस तरह से हाथ में लेकर इस तरह से लड्डू बनाएंगे। इस तरह से हमें लड्डू बना लेने हैं। जितना बड़े साइज का आप लड्डू बनाएंगे उतना आप मिश्रण ले।
अब हमने जो काजू को फ्राई करके रखा था उसे हम लड्डू के ऊपर लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बादाम या पिस्ता भी लगा सकते हैं या बिना गार्निशिंग के भी इसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा लड्डू बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो गया है और इसमें हमने ना ही पानी का यूज किया है और ना ही दूध का यूज किया है। इसी तरह से हम एक और लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आप इस दिवाली सूजी के लड्डू किस तरह से बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप मेरी इस रेसिपी को किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने इसे बनाया है। तो हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही आसानी से बन गए हैं और बहुत ही टेस्टी लड्डू हमने बनाकर रेडी किए हैं। बहुत ही नरम मुलायम आसानी से टूट सके ऐसे लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। आज हमने यहाँ पर आधा किलो सूजी के बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लड्डू बनाकर रेडी किए हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।